अमित कुमार एयरफोर्स एकेडमी के डायरेक्टर एंड मेंटोर कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तरफ से आप सब के लिए भारतीय रेल का पार्ट 1 टॉपिक मेरे और धनंजय सर के द्वारा यह टॉपिक लिया जाएगा। और मैं डायरेक्टर ऑफ मेंटर कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़। आज अमित सर ने एक परामर्श दिया हमें कि क्यों ना सर हम लोग जो है वो डुएट करें, मतलब दोनों साथ मिलकर वीडियो बनाएं, ताकि सर थोड़ा राइटिंग आपका बेहतर तरीके से आएगा, बच्चे पीडीएफ बना पाएंगे और थोड़ा आप उसको लिखेंगे समझाएंगे, फिर हम उसको मतलब डिस्क्राइब जो है वो पूरा अमित सर ही आपको करेंगे। तो हमें भी लगा कि क्यों नहीं, और जैसा रहे आप फिर बताएंगे यूट्यूब लिंक पे कैसा रहा हम लोग का ये प्रयास, उसके अनुसार हम लोग इसे आगे भी जारी रखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय रेल। देखिए, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था, जो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था। पॉइंट नंबर 3, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 को लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। पॉइंट नंबर 4, देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी। बिजली से पॉइंट नंबर 4 नहीं, हम आते हैं, बताते हैं आपको कि विश्व का में सबसे जो बड़ा नेटवर्क है, वह सबसे बड़ा रेलवे जो नेटवर्क है वो अमेरिका का है। उसके बाद आपका रसिया का आता है, उसके बाद चाइना का आता है, लेकिन भारत का जो स्थान आता है रेलवे नेटवर्क में वह चौथे स्थान पर आता है। इस प्रकार से पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं कि भारतीय रेल की जो शुरुआत हुई थी वह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था। और यह जो कार्यकाल था, इसमें लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर थे, उनके कार्यकाल में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी। ये जो VBI क्वेश्चन आपका है, ये बार एग्जाम में आपको आता रहता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आप में आते हैं, विश्व में जो सबसे पहली रेल चली थी, जो रेल व्यवस्था चली थी, वह 1825 ईस्वी को चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी। और प्रथम विद्युत रेल जो 1925 ईस्वी को चला था, और यह जो है मुंबई से कुर्ला के बीच चला था। ये पॉइंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो यहाँ पे जैसा अमित सर ने आपको बतलाया कि भारत जो है वो चौथी बड़ी रेल है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे अमेरिका है। जो शुरुआत हुई वो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। 34 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी इसके दौरान मुंबई से थाने के बीच। इस समय जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व में पहली रेल तो वो 1825 लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच, और प्रथम विद्युत रेल हमारे देश में, ये वर्ल्ड की बात नहीं है, हमारे देश में वो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन थी। डेक्कन क्वीन थी। पॉइंट नंबर 2, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी को
भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी को पारित हुआ था। पॉइंट नंबर 3, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी को हुआ था। 1950 ईस्वी को हुआ था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन अब आप अमृतसर से सुनिए। हमने अभी आपको बताया था कि भारतीय रेल जो विद्युत से चली थी वो 3 फरवरी 1925 को चली थी, लेकिन प्रथम रेल विद्युत जो था उस गाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 में आएंगे कि भारतीय रेलवे एक्ट जो था वो कब पारित हुआ था। तो भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी को पारित हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड, जो हम सब एग्जाम जहां भर्ती बोर्ड में भरते हैं उस वहां एग्जाम होता है, तो वही रेलवे भर्ती बोर्ड का जो स्थापना हुआ था 1905 ईस्वी को हुआ था, और यह जो था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। उसके बाद जो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था जो 1950 ईस्वी को हुआ था। और उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट के कि सबसे लंबी दूरी रेलगाड़ी जो तय करती है उसका नाम विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। पहले जो था वह हिमसागर एक्सप्रेस था, जो 3726 किलोमीटर की यात्रा करता था, लेकिन बाद में जो है अब जो आया जो विवेक एक्सप्रेस का नाम आया, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर की यात्रा पड़ जाती है। तो इस तरीके से इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था आपको अमित सर आपको बता दिया कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ज्यादा से ज्यादा आप इस बात पे ध्यान रख सकते हैं, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये कि जो हम लोग आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उसकी स्थापना सन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन का नाम सुने होंगे, आपको अमित सर क्लास में पढ़ाए होंगे कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था। एक राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। कभी कभी इनके सब आपसे क्वेश्चन ये राइज कर सकता है कि राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ, तो आप कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट के लेकर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। रेलवे बजट को आम बजट से अलग 1924 से 25 ईस्वी 1924-25 एटवर्थ समिति की सिफारिश पर हुआ था। एटवर्थ समिति के सिफारिश पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम रेल बजट को
प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था? प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। अब जो है इसका डिस्कशन आप सुनेंगे फिर से एक बार अमित सर से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जानेंगे आपके, जो कि एग्जाम में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत बार आप सबको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया। तो रेलवे बजट को आम बजट से 1924 से 25 को अलग किया गया। जो एडवर्ड समिति, एक एडवर्ड समिति जी थी, जिसकी सिफारिश से 1924-25 को अलग किया गया। पॉइंट नंबर 2 आएंगे कि रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा जो है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है, और ऐसे किलोमीटर में देखा जाए तो 1.3 किलोमीटर है। ऐसे इससे पहले, गोरखपुर से पहले हमारा कोलकाता का खड़गपुर जो है वो आता था। उसके बाद हम आएंगे पॉइंट नंबर 3 पर कि सबसे लंबा रेल मार्ग विश्व का जो था वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, जिसकी लंबाई जो है 9438 किलोमीटर है। उसके बाद हम जो कि VVI क्वेश्चन, ये सब जितने भी है इंपोर्टेंट, जो धनंजय सर आपको बता रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में सभी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे कि प्रथम रेल बजट जो है वो किसने पेश किया था। तो प्रथम रेल बजट जो ये कि रेल मंत्री भी थे, और भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। इस प्रकार से कि भारत प्रथम रेल बजट जो पेश हुआ था वो जॉन मथाई ने पेश किया था। उसके बाद आप धनंजय सर आप सामने आ रहे हैं, कुछ बताएंगे आपको इसमें। जो बाकी तो टोटल पॉइंट्स डिस्कस कर दिया गया अमित सर के पास। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ जाएंगे कि पहले जो हमारा आम बजट हुआ करता था, अक्सर फरवरी महीने में पेश किया जाता आम बजट, तो पहले रेल बजट को भी ना आम बजट के अंदर में ही था, मतलब रेल के लिए कोई स्पेशल बजट का प्रावधान नहीं था। लेकिन एक समिति, एक कमेटी का गठन हुआ, वो कमेटी था एंटवर्ट कमेटी। तो एंटवर्ट कमेटी के रिपोर्ट पे सन 1924-25 में आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। मतलब आम बजट जो हो गया वो हो गया, और रेल बजट एक अलग हो गया 1924-25 से। और प्रथम जो रेल बजट पेश किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमित सर ने भी इसका डिस्कस किया कि फर्स्ट जो रेल बजट है वो जॉन मथाई के शासनकाल में, सॉरी शासनकाल नहीं कहा जा सकता, जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। एक और क्वेश्चन सर ने चर्चा किया कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, इससे पहले हमारा वेस्ट बंगाल में खड़गपुर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में रेलवे प्लेटफॉर्म जो सबसे लंबा है वो है गोरखपुर। गोरखपुर आप जानते होंगे हमारे योगी आदित्यनाथ जी का संसदीय क्षेत्र है। उसकी लंबाई 1366.33 या अबाउट 1.3 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे कुछ और पॉइंट्स को लेंगे। देश में 3 प्रकार की लाइन है। देश में 3 प्रकार की लाइन है। प्रथम बड़ी लाइन है, प्रथम बड़ी लाइन है, दूसरी मीटर गेज है, और तीसरा नैरो गेज है। अब इसकी पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है, पटरियों की चौड़ाई होती है, जो कि क्वेश्चन आता है कि बड़ी लाइन की जो चौड़ाई है 1.676 मीटर, 1.676 मीटर जो बड़ी लाइन की चौड़ाई है। मीटर गेज में आएंगे तो 1 मीटर, मीटर गेज में आएंगे तो 1 मीटर। उसके उस प्रकार नैरो गेज में आएंगे तो 0.610 मीटर, 0.610 मीटर। ये आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, सबसे लंबी रेल सुरंग, सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल, पीर पंजाल या बनिहाल सुरंग। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग। भारतीय रेलवे में, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन है। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन है। उसके बाद भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है, यानी जोन की संख्या 17 है। जोन की संख्या 17 है। भर्ती बोर्ड की संख्या 21 है। रेलवे में रेलवे भर्ती बोर्ड 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट,
भारतीय रेलवे के प्रतीक 17 तारे हैं, यानी लोगो जो है 17 तारे हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी लोगो में 17 तारे हैं। अब हम आते हैं आप सबको कुछ पॉइंट बताने के लिए। इसमें हमने अभी बताया आपको कि लाइन जो है वो 3 प्रकार की है, जिसमें बड़ी लाइन, मीटर गेज, नैरो गेज। इसकी चौड़ाई होती है, हमेशा ये क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो बड़ी लाइन की जो चौड़ाई है वो 1.676 मीटर है, जो कि बहुत ही बार बार ये एग्जाम में आता है। मीटर गेज की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है। उस प्रकार से तीसरा नैरो गेज की जो चौड़ाई है वो 0.610 मीटर है। उस प्रकार पॉइंट नंबर हम 2 में आएंगे कि सबसे लंबी रेल सुरंग जो पीर पंजाल रेल सुरंग या बनिहाल रेल सुरंग है, उसके पास डिवीजन की संख्या है वह 69 है, और जो रेलवे जोन की संख्या है वह 17 है। और रेलवे भर्ती बोर्ड, जहां पर हम सब एग्जाम देते हैं, जहां मतलब वैकेंसी निकलता है, हर बोर्ड का अपना अपना वैकेंसी निकलता है, और उस भर्ती बोर्ड की, रेलवे भर्ती बोर्ड की जो संख्या है वह 21 है। जो मैंने या धनंजय सर के द्वारा लिखाया भी गया था कि रेलवे भर्ती बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह 1905 ईस्वी को हुआ था। और इसका जो लोगो जो है यह उसका में 17 तारे हैं। अब कुछ धनंजय सर को बताइए। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे रेलवे में लाइन का जो बहुत जगह आप सुनते होंगे, छोटी लाइन है, बहुत जगह बड़ी लाइन है, शॉर्ट गेज है, नैरो गेज है, मीटर गेज है। तो यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा था मिस्टर के द्वारा कि यहाँ पे जो पटरी की चौड़ाई को फिक्स किया जाता है, तो जो बड़ी लाइन है जहां पर ट्रेन काफी तेजी से चलती है, अब जैसे देखिए शताब्दी वगैरह का लाइन जो निश्चित सी बात है उतना होना चाहिए, वो छोटी लाइन पे तो उतनी तेज चलेगी नहीं, तो उसकी जो चौड़ाई है 2 पटरियों के बीच की वह है 1.676 मीटर, एकदम फिक्स है, ये थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। जबकि मीटर गेज की बात किया जाए तो ओनली 1 मीटर है, जबकि नैरो गेज छोटी लाइन के रूप में आता है वो 0.610 मीटर है। अब बात रही कि सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है, तो वो है पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग के नाम से भी जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। डिवीजन की बात किया जाए तो डिवीजन की टोटल संख्या जो है 69 है। हम आपको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहाँ डिवीजन की बात है। जैसे यहाँ देखिए क्यूल डिवीजन है, ठीक है, आप दानापुर डिवीजन है बोलते हैं ना, दानापुर डिवीजन में जैसे कोई गाड़ी आती है लेट होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार जो है पूरे भारत में टोटल 69 डिवीजन में बांटा गया, और प्रत्येक डिवीजन का एक मालिक होता है जिसको क्या बोलते हैं, डीआरएम जी। उसके बाद जोन की बात की जाए कि देखिए अक्सर कहां लोग कंफ्यूज करते हैं जोन और बोर्ड की संख्या लेकर कि आरआरबी में कितने जोन है, आरआरबी में कितने बोर्ड है। तो जोन की जो टोटल संख्या है वो 17 है, और प्रत्येक का एक जोनल हेड भी होता है महाप्रबंधक के रूप में। तो जोन की संख्या जो है वो 17 है, जबकि आरआरबी भर्ती बोर्ड जैसे बोलते हैं ना, आरआरबी भोपाल, आरआरबी दिल्ली, आरआरबी सिकंदराबाद, तो इस प्रकार जो रेल भर्ती बोर्ड है जहां से विज्ञापन निकाला जाता है नौकरियों के लिए, उसकी कुल संख्या 21 है। और बात रही रेलवे की लोगो का, तो क्वेश्चन आता है कि रेलवे का जो लोगो है, मतलब जो उसका प्रतीक, उसमें कितने तारों का प्रयोग किया गया है। तो आप ये जानेंगे कि जो 17 स्टार है वो दरअसल 17 जोन को इंडिकेट करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा अपना स्क्रीनशॉट रख लेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे पॉइंट पर आते हैं। इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। पॉइंट नंबर लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, 16 अप्रैल को रेल दिवस, 16 अप्रैल को रेल दिवस एवं 16 अप्रैल को रेल दिवस एवं 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरपीएफ का जो गठन हुआ था वह 1882 ईस्वी को हुआ था। आरपीएफ का गठन 1882 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है, जो दिल्ली से आगरा के बीच चलती है। जो दिल्ली से आगरा के बीच चलती है। इसकी शुरुआत 2016 ईस्वी को हुआ था। इसकी शुरुआत 2016 ईस्वी को हुआ था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे कि राजधानी एक्सप्रेस
सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। जो दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी बस नहीं आते हैं। उसके बाद जानिए, अभी आपको मैंने बताया था कि भारतीय रेल की जो शुरुआत हुई थी वह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई थी। इस प्रकार से हम जानेंगे कि 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है एवं 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसकी स्थापना 1882 ईस्वी को हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट कि भारतीय रेलवे स्टाफ कॉलेज जो बड़ौदा जो कहां पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है। यानी इस प्रकार से ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां है, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। उसके बाद भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है गतिमान एक्सप्रेस है, जो इसकी शुरुआत 2016 ईस्वी को हुई थी और यह दिल्ली से आगरा के बीच में चली थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, आप सब सुनते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस की जो सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी वह 1 मार्च 1869 को दिल्ली और हावड़ा के बीच में चली थी। ये सारे ही इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आप संजय सबसे आइए। तो यहाँ पे बाकी सभी पॉइंट को डिस्कस कर दिया गया, बस हम इस पॉइंट में थोड़ा सा आएंगे। बाकी टोटल पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है और काफी अच्छे से किया गया। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे बीच था। एक क्वेश्चन जो पीछे हमारे को आया था कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी, तो वहां पे उसका नाम था विवेक एक्सप्रेस। और यहाँ पे है कि भारत की नहीं, सबसे तेज चलने वाली गाड़ी, तो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी का नाम है गतिमान एक्सप्रेस, जो बस 2016 में चला गया था दिल्ली से आगरा के बीच। अब हम लोग जो है मुख्यालय की बात थी कि रेलवे जोन के मुख्यालय की बात थी, तो रेलवे जोन का मुख्यालय को हम लोग ने डिसाइड किया, उसे पार्ट 2 में हम लोग ले जाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, और खास करके हमारे डुएट वीडियो के बारे में हम लोग दोनों जो मिलकर तैयार किए, क्या ऐसा वीडियो आगे बनना चाहिए, आप अपना लिंक बॉक्स पे कमेंट या ग्रुप में कमेंट अपना जरूर देंगे। इसी के साथ हम लोग जो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुख्यालय का वीडियो हम लोग पार्ट 2 में लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।